स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम कुछ अकाउंट्स के और बिजनेस स्टडी के टॉपिक्स को रिवाइज करते रहेंगे। तो उसी में हम आज एक टॉपिक करते हैं जो हमने क्लास में किया था, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में जो मेन चीज़ पूछता है मैं वो बता देता हूँ आपको। बस 5 मिनट लगेंगे, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। डिबेंचर्स में बेटा एक होता है फेस वैल्यू, कि जितने का डिबेंचर एक है। एक होता है इशूड प्राइस, जितने पे हम उस डिबेंचर को बेच रहे हैं। एक होता है रिडम्पशन वैल्यू या रिडम्पशन प्राइस बोल लो, जिस प्राइस को जो पैसा हम उसको वापस देंगे, ठीक है, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये वैल्यू सेम रहेगी आपकी फेस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें कई सारे केसेस बन जाते हैं। हम इम्पोर्टेंट एक केस कर लेते हैं जो मेन है केस। मान लो किसी डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये है, हमने इशू किया 95 में और रिडीम कर रहे हैं हम उसको 105 में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये अपना लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये भी अपना लॉस हो रहा है। यहाँ पे ये लॉस इसलिए हो रहा है कि 100 रुपये की चीज़ 95 बेच रहे हैं, 95 में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का लॉस है। ये लॉस इसलिए हो रहा है कि 100 रुपये का लोन लिया और हम पेमेंट करेंगे उसको 105, तो यहाँ भी 5 रुपये का लॉस, ठीक है। तो इस तरीके का एक केस बनता है जो आपके सैम्पल पेपर में भी है, प्री बोर्ड में भी आया था। तो इसकी आपसे वो जर्नल एंट्री पूछेगा, जर्नल एंट्री आपसे पूछेगा। वही जर्नल एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये लिखो कि एक डिबेंचर बेच के, वो डिबेंचर है, मेरे एग्जांपल में एक डिबेंचर है, वो 40,000 डिबेंचर भी दे सकता है, वो 3,000 डिबेंचर्स भी दे सकता है, जो आप क्वेश्चंस में देखते हो। तो यहाँ पे देखिए, मान लो मैंने एक डिबेंचर बेचा, तो पैसा तो आया ना। पैसा आया तो हमेशा बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो पहली एंट्री ये बनेगी, पैसा आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया 95 रुपये से। टू डिबेंचर 9 डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। तो एक एंट्री तो ये बनेगी, सिंपल है बिल्कुल। अब सेकंड एंट्री में हम लॉस को एडजस्ट करेंगे। लॉस को कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैंने बताया था जैसे कि क्लास में, इस एंट्री को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। अब लिखेंगे 2 9%, मान लो 9% है, 10% है, जितना भी मान लेना, 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ आपका पूरा 100 आएगा। ये हम फेस वैल्यू लेंगे यहाँ पे। जब हमने 9% ये वर्ड लगा दिया यहाँ पे, तो हम पूरी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 100 रुपये लेंगे, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ दो जगह मुझे लॉस दिखाई दे रहा है, एक तो ये लॉस है और एक ये लॉस है। बेटा अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखना कि लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों ही लॉस क्या होंगे, डेबिट होंगे। इस वाले लॉस को मैं डिस्काउंट ऑन इशू बोल दूंगा, इस वाले को लॉस ऑन इशू बोल दूंगा। तो ये याद रखना है बस। तो ये मैं रेड पेन, ये ब्लैक पेन से लिख देता हूँ अलग से। तो ये बना आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ₹5। एक आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी है आपका 5, ठीक है। तो ये जो लॉस हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसको मैं फर्स्ट लॉस बोल देता हूँ। ये वाला जो लॉस है, इसके पैरेलल कोई एंट्री नहीं बनेगी, ये बस एक ही एंट्री बनेगी, डिस्काउंट वाली। तो ये एंट्री हमने बना दी है, जैसे ये वाले डिस्काउंट वाली। लेकिन जो ये वाला लॉस है, इस लॉस को हम दिखाएंगे और इसके पैरेलल एक एंट्री और बनेगी, वन मोर एंट्री। तो जिसको मैंने ये वाला लॉस बोला है, ये वाला। देखो, ये दो एरो इसलिए लगाया, इसके पैरेलल एक और एंट्री बनेगी। तो नीचे लिख देता हूँ उस एंट्री को मैं, 2 प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेज 5, ये बन गया आपकी दूसरी एंट्री। हो गए 3 नंबर। तो ध्यान से देख लो, सबसे पहले पैसा आया, दूसरे में हमने लॉस को एडजस्ट किया। लॉस है तो हमेशा उसको डेबिट करेंगे, और जो ये वाला लॉस, रिडेम्पशन वाला लॉस है, इसके पैरेलल एक एंट्री और बनेगी नीचे। तो ये है आपका बिल्कुल लॉजिक। यहाँ पे वो क्या कर सकता है, यहाँ पे एक केस ऐसा दे सकता है कि यहाँ कोई भी लॉस नहीं हुआ, 100 रुपये का था और यहाँ पे लॉस हो गया, सिर्फ ये लॉस हुआ है। तो आप खुद ही बता दो, जब ये एंट्री बनेगी, सेकंड वाली एंट्री बनेगी, तो यहाँ पे एक ही लॉस दिखाया जाएगा, दूसरा लॉस नहीं दिखाया जाएगा। और मान लो यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है और यहाँ पे लॉस हुआ है, तो सिर्फ ये वाला लॉस दिखाया जाएगा, जिसको मैंने नंबर 1 वाला लॉस बोला है। ये इधर वाला लॉस यानी डिस्काउंट वाला। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए और अपने अकाउंट्स में इसमें नंबर स्कोर कीजिए।